जीवन में सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और जब सत्संग मिलता है तो गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की कथा सत्संग प्राप्त करके सुधर जाता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। और देखो साधु जो होता है ना, वो अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, साधु अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ता। एक बार एक नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। किसी संत ने जब देखा तो उस बिच्छू को बार बार पानी से बाहर निकालें। एक बार जैसे ही पानी से निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा ने हाथ पीछे किया, फिर बिच्छू बहने लगा। महात्मा जी ने फिर निकाला, फिर डंक मार दिया। एक सज्जन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जब ये बार बार काट रहा है तो आप क्यों बचा रहे हो महाराज, छोड़ दो इसको। महात्मा ने कहा देखो इसका स्वभाव है काटना और साधु का स्वभाव है बचाना। यदि साधु ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो दुष्ट की दुष्टता जीत जाएगी, साधु की साधुता हार जाएगी। इसलिए जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। ऐसे संतों का समावेश हमारे जीवन में प्रकट हो। गोस्वामी जी ने अद्भुत वंदना प्रकट किया। बंदों संत सज्जन चरना, संतों की असज्जनों की सबकी वंदना करी महाराज। हनुमान जी के चरणों में वंदना करी। और जब सब जगह भगवान को देखा तो सोचा कहां कहां वंदना करें। देवताओं की, नरों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी के मन में एक भाव आ गया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान को समस्त संसार में देखो। आप लोग भगवान को पूरे संसार में देख पाते हो क्या? केवल मुंह से कहते हो कि भगवान सब जगह हैं। कण कण में भगवान है तो कण कण में भगवान है, जब हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अरे भाई दिखना भी तो चाहिए। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे इन नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है भगवान को देखने की। ये तो हमारे कोई नामदेव जैसे भक्त हों। नामदेव जी हुए महाराष्ट्र के एक भक्त, घर में रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जैसे ही घर में रखी, कपड़े में बांध के रोटी रखी कि सोचा चलो भगवान को भोग लगाएंगे। इतनी देर में बाहर से कुत्ता आया, रोटियों को मुंह में दबा के कुत्ता भागा। जैसे ही रोटी लेके वो कुत्ता भागने लगा, नामदेव जी पीछे पीछे भागे। डंडा लेके नहीं भागे, घी की मटकी लेके भागे। वो बोले अरे प्रभु ये रूखी रोटी खाओगे कहीं गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी लगा दें फिर ले जाओ, फिर खा लो, कोई बात नहीं। उस कुत्ते से साक्षात पंडरीनाथ भगवान प्रकट हुए। बोले पंडरीनाथ भगवान की। यह है सिया राम में सब जग जाने। हम लोगों की दशा तो ऐसी है कि मंदिर में बैठे भगवान, घर में बैठे भगवान में तो भगवान को देख नहीं पाते। दुनिया में सब में भगवान को देख पाएंगे क्या? मंदिर में भगवान बैठे, घर में भगवान बैठे रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हमारी माताएं बिना नहाई कई बार पराठे बनने लग जाते हैं घरों में। भगवान मंदिर में बैठे बैठे सोचते हैं कि एक आध पराठा तो हमारी तरफ भी आएगा, पर वो पराठा भगवान की तरफ नहीं जाता। पिंटू के पापा को ऑफिस जाना है और पिंटू को स्कूल जाना है, तो हमारी माताएं पराठे बनाती तो हैं, दोनों के टिफिन में धर देती हैं और श्रीमती जी फ्री हो जाती हैं। भगवान सोचते हैं कि चलो भाई अब कुछ मिलेगा, तो श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो नहाने से पहले एक बढ़िया कड़क सी चाय और बना लें। चाय की खुशबू जब भगवान तक जाती है तो ठाकुर जी सोचते हैं आधा कप तो आएगा, कुछ भी हो जाए। पर श्रीमती जी अकेले अकेले पी जाती हैं, बेचारे भगवान मंदिर में बैठे रह जाते हैं। स्नान ध्यान करके श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो भगवान की पूजा निपटा दें, कर दें, ये नहीं पूजा निपटा दें, जल्दी करें भाई। थाली में लड्डू गोपाल को रखेंगी, लोटे से जल ढार देंगी और चंदन के चौकटे में उंगली डुबाएंगी। ऐसा चंदन लगाएंगी चाहे आंख में जाए, चाहे नाक में जाए, चाहे मुंह में जाए, महाराज लग जाए चंदन।
अब बताओ, ऐसी सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? अरे घर में बैठे भगवान को प्रत्यक्ष मानो। हम सच कह रहे हैं, आपके घर में बैठे भगवान को यदि आपने प्रत्यक्ष मान लिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर में बैठे भगवान ही आपको संकेत करेंगे सारे। कभी मुस्कुराएंगे भी, कभी रुष्ट भी हो जाएंगे, कभी प्रेम की दृष्टि से भी आपको देखेंगे। पर उनकी सेवा हम अपने बच्चों की तरह करें। जैसे हम अपने बालकों को अपने लिए समय समय पर नए नए वस्त्र लेके आते हैं, ऐसे ही भगवान को भी जब भगवान का जन्मदिन आवे, कब आता है भगवान का जन्मदिन? जन्माष्टमी पर। तो जन्माष्टमी पर जन्मदिन आवे ना, तो बाजार जाके अपनी पोशाक भी खरीदो और 2-4 पोशाकें भगवान की भी नई खरीदो। जन्माष्टमी है ना, भगवान की बढ़िया पोशाक पहनाओ, रुच रुच के ठाकुर जी का श्रृंगार करो, रुच रुच के भगवान के मन लगा के भोग बनाओ। ऐसी पूजा आप करोगे तो भगवान फिर आपके सामने प्रकट भी होंगे, आपको भाव भी प्रदान करेंगे। और हम लोग प्रायः ऐसा नहीं कर पाते। मंदिर में बैठे भगवान में भगवान का पहले दर्शन करो, और जब उनमें हमारा दर्शन होने लग जाए तो फिर चलते फिरते संतों में भगवान का दर्शन करो। और जब संतों में भगवान का दर्शन हो जाए, फिर आप ये बात कह सकते हो, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जुग पानी। तब हम भगवान को समस्त सृष्टि में देख पाएंगे। अच्छा, भगवान आपको नहीं दिखते हैं तो क्या भगवान है नहीं? भगवान तो हैं, पर दिखाई क्यों नहीं देते? बोले हमारे इन चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, आप लोग खेती किसानी तो करते होगे, अपने खेत में जब आप गेहूं का बीज बोते हो तो बीज के रूप में दाना दिखाई देता है ना। खेत में जब आप दाने को डाल देते हो, 1-2 पानी लगते हैं तो उसी खेत में हरी हरी घास प्रकट हो जाती है। उस घास को यदि उखाड़ के आप 1 महीने बाद देखोगे तो कहीं गेहूं का दाना दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। और आपके पड़ोस में जो खेती करने वाले किसान होते हैं ना, वो आपके खेत को देख के कहते हैं, भैया आपका गेहूं तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा गेहूं है आपका। आप अपने खेत में जाके पूरा खेत खोद देना, पर खेत में कहीं गेहूं नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गेहूं बड़ा अच्छा है। तो क्या वो झूठ कह रहे हैं क्या? अरे गेहूं तो है, पर हमको नजर नहीं आ रहा है। आपको गेहूं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस घास में गेहूं नहीं है, गेहूं है, पर वो प्रकट कब होगा? बोले जब समय आएगा, चैत्र का महीना आएगा, कटाई होगी और गेहूं प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम माँ के गर्भ में बीज के रूप में होते हैं, तो उस प्रारंभ में बीज की अवस्था में भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो नाथ, हमको बाहर निकालो, अब इस पीड़ा से हमको मुक्त करो। ठाकुर जी से वचन देता है, प्रभु एक बार बाहर निकालो, फिर तो आपका भजन ही करेंगे। लेकिन जैसे ही धरती पे आता है, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिम जीवही या लिपटानी, ओ जिम जीवही या लिपटानी, भगवान के द्वारा जैसे ही संसार में जन्म लिया, माया ने ऐसा पकड़ा कि इस माया के चक्कर में फंस गए। जो भगवान हमको बीज के रूप में दिखाई दे रहे थे, वो जन्म लेने के बाद अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरा जीवन संसार में बिता दिया, पर भगवान कहीं नजर नहीं आए। और मृत्यु का क्षण जीवन में जब आया, तब भगवान सामने दिखने लग गए। पड़ा रहता है बिस्तर में और देखता है कि भाई अब तो प्रभु कृपा करो।
उस क्षण में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान तो हैं, पर हमको भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, हवा है कि नहीं है? कैसे पता कि हवा है? अरे बोलो भाई, ये पंखा चल रहा है आपके पीछे, ये क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। हवा दिख रही है कैसी हवा है, पर अनुभव हो रहा है ना, लग रही है। अच्छा, संसार में कहीं भी पंखा लगा दो, हवा वहीं से प्रकट हो जाएगी। हवा तो सब जगह है, पर उस हवा को प्रकट करने का साधन तो बुलाओ, हवा तो आपको मिलेगी। भगवान सब जगह हैं, भगवान को प्रकट करने का साधन तो प्रकट करो। हम भी एक पंखे की तरह साधन प्रकट करें कि भगवान को प्रकट कर सके, हवा को प्रकट कर सके। आपने अपने गांव में बैठे बैठे आपने दिल्ली को देखा है क्या? अरे दिल्ली है कि नहीं है? कैसे पता दिल्ली है? लोगों से सुना है, कई बार गए भी होगी तो देख ली भी होगी। और जो नहीं गए कभी दिल्ली, तो उनके मन में विश्वास पक्का है कि भैया दिल्ली तो है, मुंबई तो है। ये है, इस बात का प्रमाण हमें किससे मिला? बुरे लोगों से मिला। भाई, लोगों की बातों में आके हमने दिल्ली मुंबई पे तो विश्वास कर लिया, पर भगवान की कृपा से जो जीवन चल रहा है उन पे विश्वास नहीं किया। पर दिल्ली है, और दिल्ली यदि आपको देखनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, टिकट कराना पड़ेगा, और फिर यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। बताओ, तब दिल्ली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? घर में बैठ के मिलने वाली नहीं है। भगवान की सत्ता को यदि अनुभव करना है तो घर में बैठ के नहीं, ये यात्रा करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, संत के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, संत के द्वारा दिए गए नियम को जीवन में निष्ठा पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और जब इस तरह से हम अपनी यात्रा तय करेंगे तो भैया भगवान की कृपा में वो सामर्थ्य है कि हमारे ठाकुर जी आपको मंजिल तक तो बहुत देर लगेगी, मंजिल जाने के पहले ही भगवान रास्ते में कहां आपको मिल जाए ये आप कभी नहीं समझ पाओ। किस मोड़ पे ठाकुर जी मिल जाए, चलना तो आपको पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम दूर दूर। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सुंदर भगवान के नाम की महिमा गाई, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ गोस्वामी जी ने भगवान के महा महिमा में नाम का वर्णन किया है, जिस नाम की महिमा निरंतर सारद से सनकादिक नारद जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गाते रहते हैं, फिर भी भगवान के नाम की महिमा कोई पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे अद्भुत भगवान के नाम की महिमा गाई। और देखो, नाम ही इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में जितना भगवान का नाम जप लोगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपना चाहिए। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, सभी लोग आइए, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो।
मधुर